ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से आदमी महामृत्यु से भी बच जाता है महाराज। जब कोई आदमी बहुत बीमार रहता है बिस्तर पे, तो इस मंत्र को पंडित जी लोग जाप करते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए। इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय। हाँ जी, मृत्युंजय जयति कृत्वाम कर्मम च भूषणम, यानी कि जो मृत्यु पर, जो मरण पर भी विजय कर ले, ऐसा मंत्र है ये। और इस मंत्र में विशेष क्या है, जो मृत्यु को जीत लेगा, ऐसा क्या है, कौन सा देवता है इसमें? तो कहा त्रयंबकम। इसमें ऐसा देवता है जिसने तीनों लोकों को, तीनों लिंगों को और तीनों गुणों को और तीनों कालों को बनाया है। तीन काल जिसकी मुट्ठी में है, उस देवता का निवास है इस मंत्र में। कौन सा देवता है वो? त्र्यंबकम यजामहे। उस देवता का नाम है त्र्यंबकम। 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर। कहां ये? नासिक। अच्छा, ना की जगह आ लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा? ना की जगह आ लगा दिया तो देखो पूरा का पूरा अर्थ बदल गया, पूरा अर्थ है जी। अभी इसका भी अर्थ मैं कर सकता हूं। आप कहेंगे नासिक क्यों बना, उसका नाम नासिक क्यों पड़ा? आपको नहीं मालूम? लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी ना। जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, उस स्थान का नाम, हाँ, शूर्पणखा क्यों गई थी लक्ष्मण के पास? तो ना की जगह आ लगाइए, फिर आशिकी करने के लिए गई थी। हाँ, और भाई राम का भक्त कोई हो तो उससे तो सबका ही दिल आ जाता उसके ऊपर। अगर कोई राम का भक्त है, राम का सेवक है, और वो भी ब्रह्मचारी लक्ष्मण की तरह सुंदर भी हो, तो किसका मन नहीं आएगा आशिकी का? पर बिना उनकी स्वेच्छा के उनसे दिल लगाना ठीक, नाक कटने में फिर वो कम नहीं करते, झटपट तोड़ डालते सारा खेल। इसीलिए लक्ष्मण की शूर्पणखा ने इच्छा सहमति ली नहीं और अपनी तरफ से ही जबरदस्ती प्यार कर रही है, जबरदस्ती। राम जी ने ठोकर मार दी तो राम जी के सेवक के पास पहुंच गई। अब ये सेवक ठोकर मार दे तो चपरासी के पास पहुंच जाएगी, चपरासी भी धकेल दे तो किसी झाड़ू वाले के पास। कुल मिलाकर के पुरुष ही पुरुष ढूंढ रही है। फिर ऐसी औरत से कौन ब्याह करेगा? जो दिन भर पुरुष ढूंढ रही हो उसे कौन पत्नी बनाना चाहेगा, बताओ? सब जगह से ददकार पड़ता है। घर का न, घर का न, फिर कहां का? ये बेचारे धोबी का नाम बड़ा बदनाम हुआ है। न जाने कब क्या धोबी ने किया है, तब से ये धोबी का कुत्ता इतना प्रसिद्ध हो गया है। महात्माओं की कथा क्या, प्रवचन क्या, हर जगह पर धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता। ये धोबी का कुत्ता क्या हुआ होगा, घटना ऐसी जिससे ये मुहावरा बना, क्या मालूम। पर इतना मुझे मालूम है, त्रिपुंडम च दर्शनम प्रियाम त्रिलोक्यम च दुःखो कर्म बहिर्दयम तत्व कर्म चो त्रिलोके कर्म भूषणम। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, सत्कर्म और विकर्म। इसीलिए तीनों कर्मों का अंतर्जाता परमात्मा शिव है। इसीलिए उन्हें इस मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र का रूप दिया। उनका नाम महाकाल है, इसलिए वो महामृत्युंजय के स्वामी हैं। शिव जी के रूप में इस मंत्र को गाया जाता है। मृत्यु विजय प्राप्त करने वाला मंत्र है ये मंत्र। मैंने आपको क्यों सुनाया? मैंने इस मंत्र को आपको इसलिए सुनाया क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन पक जाता है तो उसका अच्छा इफेक्ट समाज पर क्या पड़ता है, तो ये मंत्र बताता है। वो उर्वारुकमिव बंधनान, इस मंत्र में एक अच्छा भक्त प्रार्थना करता है भगवान शिव जी से, हे भगवान मुझे उर्वा बना दो। उर्वा रुकमिव, मिव माने मुझे, रुक माने स्थित करो, रुम माने स्थित करो, उवा माने खरबूजे की तरह। खरबूजा फल जो होता है, खरबूजा जब पकने लगता है ना तो उसमें से एक अच्छी मीठी सुगंध आने लगती है।
खरबूजा जब पकता है तो उसमें से मीठी मीठी सुगंध, एक तो ये गुण आता है उसमें। दूसरा गुण, जब खरबूजा कच्चा होता है तो उसका रंग अलग होता है, और जब खरबूजा पक जाता है तो उसके ऊपर सुनहरा यानी पीला कलर आने लगता है, पीला पीला होने लगता है। तो दो चीज हो गई, एक तो वो पीला होने लगता है और एक वो सुगंध भी छोड़ने लगता है। तो फिर उसका फायदा क्या होता है समाज को? उसकी बगल में बेल पर और भी 4-5 खरबूजे कच्चे लटके रहते हैं, उसकी सुगंध हवा की जाती उड़ के, तो हवा की वजह से कच्चे खरबूजे को भी वो सुगंध लगती है, उस सुगंध को लेकर के वो कच्चे खरबूजे भी पकने लग जाते हैं। इसीलिए भक्त कहता है मुझे ऐसा मुक्त कीजिए। कैसा मुक्त करें? जैसे कि पकने के बाद खरबूजा बेल में से खुद निकल के बाहर आ जाता है, उसे तोड़ना नहीं पड़ता। पके हुए आम को तोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ही गिर जाता है। दुनिया के किसी भी फल को पकने के बाद तोड़ना नहीं है आपको। और फायदा क्या है सुनिए, जितने भी पके फल होते हैं उनमें डंठल नहीं आता है। आप कच्चा खरबूजा तोड़ लो, कच्चा ककड़ी, सब में डंठल आएगा थोड़ा सा। और जो पका हुआ फल पेड़ से आता है उसमें चांद, गोल गोल चांद बन जाता है, डंठल की जगह उसमें से निकल जाती है महाराज, डंठल नहीं आता उसमें। डंठल क्या है? ये डंठल, इतना सा भी डंठल क्या है? वो इतना सा जो डंठल होता है वो कच्चे होने का प्रतीक है, प्रमाण है कि ये फल कच्चा तोड़ा गया है, उस चीज का वो प्रमाण होता है डंठल। इसीलिए ये मंत्र क्या कहता है? उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्युर मोक्षीयम अमृतात्। हे भगवान, मुझे इस संसार रूपी बेल से ऐसे छुड़ा दो जैसे पका हुआ खरबूजा अपने आप ही छूट जाता है, मालिक को तोड़ना पड़ता। मुझे यमराज ना तोड़े। मुझे कौन ना तोड़े? हाँ, समझ गए, समझ गए। तम्बाकू छोड़ दी लगता है तभी जल्दी समझ में आ रही है, तम्बाकू से जल्दी समझ में नहीं आती है बात। आप ही बताइए, थोड़ा सा भी पर्दा लगा हो तो पर्दे के अंदर कौन खड़ा है थोड़ी दिखता। तो बुराई का थोड़ा भी पर्दा अगर आपकी बुद्धि पर है तो अच्छी बात जल्दी समझ में आने